Hello everyone, this is Sid from Technical Traders Group and I welcome you all to this new video of Sundays with TTG। मैंने लास्ट मंथ में एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एक वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में मैंने ज़ीरो टू हीरो ट्रेड के बारे में बात की हुई थी। ठीक है, तो कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि ये ज़ीरो टू हीरो ट्रेड आपने सिंपली एक्सप्लेन तो कर दिया, बट इसको प्रैक्टिकली मार्केट में एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत लोग जब भी एक्सपायरी आती है, आप देखते हो वीडियोस की ज़ीरो टू हीरो ट्रेड में कम कैपिटल के साथ हमने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया और ये बहुत ही सिंपल है और बहुत लोग एक्सपायरी पे ट्राई भी करते हैं। तो इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है वो तो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहो तो पहले उस वीडियो को देख लेना, बाद में इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ज़ीरो टू हीरो ट्रेड के बारे में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। और जैसे कि आपने टाइटल में भी पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ 650-700 रुपये लगा कर, मतलब इतने कम पैसों को रिस्क करके आप इतना ज़्यादा 3-3,500-4,000 तक का प्रॉफिट भी कैसे कमा सकते हो, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें रिस्क हमें क्या क्या लगने वाला है और इसमें क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप ज़ीरो टू हीरो करते हो, ठीक है, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें प्ले करता है। सेकेंड चीज़ होती है आपका कैपिटल अलोकेशन करना, कि आप कितना कैपिटल उसमें अलॉट कर रहे हो, अलोकेट कर रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है होल्डिंग द ट्रेड, और उस ट्रेड को सही टाइम पर एग्जिट करना, ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम स्ट्राइक प्राइस के बारे में। तो उसके लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम अभी निफ्टी के चार्ट के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक एक्सपायरी के दिन का हम चार्ट खोल लेंगे। ठीक है, थर्सडे को एक्सपायरी होती है, ये देखो थर्सडे 29 सितंबर का हमने चार्ट यहाँ पे खोल के रखा हुआ है। हम 15 मिनट चार्ट के ऊपर है। अगर आप चाहो तो 5 मिनट के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो, वो भी बहुत सिंपली आपको सिंपल हो जाएगा आपको, अगर आप 5 मिनट्स पे भी करोगे, क्योंकि उसमें जो है आपको छोटे छोटे स्पाइक्स देखने को मिल जाते हैं। जहाँ की 15 मिनट पे आपको बहुत बड़ा कैंडल मिल जाता है, 5 मिनट में आपको छोटे स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। बट 5 मिनट का सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें आपको रीटेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना होता है। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट के 3 कैंडल मिलके 15 मिनट का एक कैंडल बनता है। ठीक है, इसीलिए इसमें आपको रीटेस्ट के लिए बहुत वेट करना पड़ता है। तो मैं वैसे तो मैं दोनों ही प्रीफर करता हूँ, बट इस बार मैं आपको बोलूँगा कि आप 15 मिनट पे ही आ जाओ। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही आ जाओ, हम वहाँ पर ही सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम थे 29 सितंबर, देखो इस वाले चार्ट पे थे। ठीक है, अब सिंपली सबसे पहली चीज़ हमें देखना है ट्रेड करते टाइम कि हम ऐसे ही तो ट्रेड नहीं ले लेंगे कि मॉर्निंग में हमें ज़ीरो टू हीरो लेना है तो मॉर्निंग में हम स्ट्राइक प्राइस ढूंढ रहे हैं कौन से भी कि जिसका प्राइस बहुत कम है और सीधा हम उसको बाय कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि विदाउट एनालिसिस और विदाउट चार्ट को स्टडी करें, विदाउट टेक्निकल एनालिसिस करें, हम कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ब्रेकआउट ढूंढना है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो मॉर्निंग से मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा था, तो एक हम यहाँ पे छोटा सा लेवल बना लेते हैं। ये देखो, ये हमने एक छोटा सा यहाँ पे लेवल बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा था। अब अगर आप देखोगे, जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया, ठीक है, 10:30 को ब्रेकआउट आया, कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई। ठीक है, कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई तो बहुत लोग यहाँ पर एंटर करे होंगे। ठीक है, बट नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे पूरी ऊपर ऊपर चली गई और उसका भी हाई तोड़ के इसके ऊपर क्लोज हो गई। ठीक है, बट अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अगर आपने यहाँ पर भी एंटर किया होता, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर भी एंटर किया होता तो फिर भी आपका जो स्टॉप लॉस है वो इमीडिएटली इसी कैंडल के ऊपर नहीं रहता। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइक्स हमें देखने को मिलता है क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो इतना छोटा, इतना टाइट स्टॉप लॉस हम एक्सपायरी के दिन नहीं लगा सकते, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो इमीडिएटली आपके स्टॉप लॉस को हिट करके टारगेट की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अब अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड लेके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होता
तो उनके साथ क्या होता, उनका स्टॉप लॉस तो हिट हो जाता, उसके बाद में सीधा मार्केट उनकी टारगेट की तरफ चले जाता। ठीक है, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस कहाँ रह सकता है, मैं आपको बोलूँगा कि प्रीवियस कैंडल का जो हाई होता है या फिर कंसोलिडेशन का जो हाई होता है, आप यहाँ का ही स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और मैं आपको यहाँ पर इमीडिएटली कैलकुलेट भी करके बता सकता हूँ कि आपको ऑप्शंस में कितने पॉइंट का लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम चार्ट तो निफ्टी का देख रहे हैं बट हम ट्रेड तो उसके ऑप्शंस में करने वाले हैं, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो मैं आपको एग्जैक्टली पॉइंट्स कैलकुलेट करके अभी बताने वाला हूँ कि आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा। उसके बाद हम हमारे फैक्टर्स की तरफ मूव करेंगे, जो कि है स्ट्राइक प्राइस और बाकी सब। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, मतलब कौन से लेवल पे, 17,030 के लेवल पे। ठीक है, 17,000 राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, और आपने ट्रेड कहाँ पर लिया, 16,974 पे, मतलब कितने पॉइंट्स दूर है आपका ये, 26 पॉइंट्स का आपका ये दूर है। ठीक है, 26 पॉइंट दूर है। ठीक है, तो अब अगर मार्केट 26 पॉइंट मूव करता है तो उसका ऑप्शन कितने पॉइंट्स मूव करेगा, ये डिपेंड करता है ऑप्शन की डेल्टा के ऊपर। अगर आप इन द मनी में ट्रेड कर रहे हो तो डेल्टा आपका ज़्यादा होगा, अगर एट द मनी पे कर रहे हो तो थोड़ा सा कम होगा, अगर आउट ऑफ द मनी में कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो ये तीनों के इस पे डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन कितना मूव करेगा। लेट्स से कि 50% मूव करेगा, तो अगर इंडेक्स 26 पॉइंट मूव कर रहा है तो आपका ऑप्शन कितने पॉइंट मूव करेगा, 13 पॉइंट, हम 10 पॉइंट पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका 10 पॉइंट का रिस्क है और उसके अपोजिट में आप आपका रिवॉर्ड देख सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली मैं जब हम कैपिटल की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना रियलिस्टिक है। ठीक है, मैंने थंबनेल में और टाइटल में जो डाला हुआ है रिस्क और रिवॉर्ड, 650 का रिस्क, और ये बिल्कुल भी कोई क्लिक बेट नहीं है या फिर कुछ नहीं, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। मैं आपको एग्जैक्टली पॉइंट्स कैलकुलेट करके यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये कैसे आपका पॉसिबल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे स्ट्राइक सिलेक्शन के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपायरी पे आपको क्या करना है। यूजुअली आपको ज़्यादा आउट ऑफ द मनी में तो जाना ही नहीं, आपको एट द मनी पर जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर इन द मनी पे जाओगे तो देखो आपका थोड़ा सा कैपिटल भी ज़्यादा लग जाएगा, और मैं बोलता हूँ कि एक्सपायरी के दिन आप एट द मनी पे करो, क्योंकि एट द मनी जो है, जैसे जैसे मार्केट आपके साइड मूव होगा वो एट द मनी आपका इन द मनी बन ही जाएगा। ठीक है, मार्केट अगर आपकी साइड मूव कर रहा है तो वो इन द मनी बन ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करते, 16,950 का पुट आप यहाँ पर बाय कर सकते थे। ठीक है, 16,950 का लेवल ये रहा, और आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो एक एट द मनी ट्रेड आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, तो मान लो आपने यहाँ पर एक एट द मनी ट्रेड ले लिया 16,950 का पुट, फिर आपने वेट किया, आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, और मार्केट ने एक स्पाइक दिया और उसके बाद एक इतनी बड़ी कैंडल बनी और सीधा मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्राइक प्राइस चूज करना। अब मैं एक्सपायरी के दिन हमेशा, मैं खुद भी जब एक्सपायरी पे ट्रेड करता हूँ तो मैं एट द मनी में करता हूँ, मैं आपको भी वही बोल रहा हूँ कि आप एट द मनी में करो। सेकेंड चीज़, अब बात आती है कैपिटल अलोकेशन की, आप कितना कैपिटल अलोकेट करो। तो मैंने जो थंबनेल में और टाइटल में जो बताया हुआ है वो एक लॉट का कैलकुलेशन है। ठीक है, जो मैंने बताया हुआ है कि 650 का रिस्क और ऑलमोस्ट 3000 या 3500 का प्रॉफिट, वो मैंने एक लॉट के लिए बताया हुआ है। तो वो कैसे, देखो निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो ऑप्शंस में, तो एट द मनी का प्रीमियम आई थिंक ऑलमोस्ट 40 to 50 रुपीज़ होगा, रहता होगा उस टाइम पे। 40 रुपीज़ अगर हम पकड़ेंगे तो 50 का लॉट साइज, तो वो होते हैं 2000 रुपीज़। ठीक है, तो 2000 रुपीज़ का आपका रहेगा, 2000 रुपीज़ का आपका रहेगा कैपिटल डिप्लॉयड, और उस 2000 रुपीज़ के कैपिटल डिप्लॉयमेंट पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का। ठीक है, या फिर एग्जैक्टली पकड़ लेते हैं 13 पॉइंट्स का, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो 13 पॉइंट का अगर आपका स्टॉप लॉस है, मतलब वो कितना हुआ, 13 इंटू 50, ऑलमोस्ट वो आई थिंक कुछ 650 के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो आपका एग्जैक्टली 2000 कैपिटल के ऊपर 650 रुपीज़ का ही रिस्क है। अगर आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर हिट हो जाता है, मतलब अगर ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज हो जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट करा देती है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक लॉट में 650 रुपीज़ का लॉस होता, और उसके अगेंस्ट में, ठीक है, उसके अगेंस्ट में आपको, आप देखो कि आपको टारगेट कितना ज़्यादा मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर टारगेट लगाते हैं कि लास्ट डे का जो क्लोजिंग था, मतलब देखो ये जो सपोर्ट लेवल था मैं यहाँ पर एग्जिट करूँगा। ठीक है, मतलब आप यहाँ कहीं आपका एग्जिट हो जाता है, इस कैंडल पे पकड़ लेते हैं, आपका एग्जिट होगा
तो अगर अपन कैलकुलेट करेंगे कितने पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताऊंगा, कोई भी यहाँ पर अजम्पशंस नहीं लगाते हैं, एग्जैक्टली डेल्टा के ऊपर से कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका ट्रेड था, ठीक है, और 16,974 पे हमारी एंट्री थी और हमारा एग्जिट हुआ 16,854 पे, ठीक है। कितना पॉइंट्स हुआ? 974, 854, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स, ठीक है। डेल्टा पकड़ लेते हैं हम, अगर डेल्टा हमारा 50% भी हुआ फिर भी आपको 40 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन डेल्टा जैसे जैसे आपका स्ट्राइक प्राइस नीचे आपके साइड पे मूव करता है, मार्केट आपके साइड पे मूव करता है, तो डेल्टा का वैल्यू बढ़ता जाता है, क्योंकि आपका स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो गया है, ठीक है। आपने कौन सा लिया था? 16,950 का पुट। यहाँ तक आते आते आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो ऑलमोस्ट इन द मनी, यानी कि डीप इन द मनी बन चुका होगा, और उसका डेल्टा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 50 से लेके 60 से लेके 70 तक भी जा सकता है, ठीक है। मतलब 80 पॉइंट्स अगर मार्केट मूव करता है तो आपको यहाँ पर ईजिली 60 to 65 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, और 60 to 65 पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर लेना कितना होता है, वो ऑलमोस्ट 3,000 से लेके 3,500 तक का आपका प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। ये हुआ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपका जीरो टू हीरो ट्रेड का, एग्जैक्टली कैलकुलेशन डेल्टा के ऊपर से हमने किया। और बहुत लोगों को अगर ये लग रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर बोला कि 50 का डेल्टा था तो यहाँ पर आके 70 का कैसे हो गया, तो आप एक दिन क्या करिए, जब मार्केट ओपन होगा किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा पकड़ लेना, और अगर वो स्ट्राइक प्राइस जो है बुलिश जाती है तो उसके साथ उसका डेल्टा भी बढ़ता है, ये आप चेक करना और फिर आके नीचे कमेंट करना कि हमने ट्रैक किया और उसका डेल्टा किसी भी स्ट्राइक प्राइस का अगर उसके साइड मार्केट जाता है तो डेल्टा बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये कोई मन से चेंज नहीं करता है, दिस इज मैथमेटिक्स। ग्रीक्स जो होते हैं वो मैथमेटिक्स के ऊपर चलते हैं, फॉर्मूलाज के ऊपर चलते हैं, ठीक है। उसको कोई कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। ग्रीक्स जो होते हैं उसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता, वो मैथमेटिक्स के ऊपर चलते हैं, और जब भी कोई स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होगा तो उसका डेल्टा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जीरो टू हीरो ट्रेड का। तो अब यहाँ पर आप एक लॉट से तो कर ही सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो यहीं पर आप इसका एक एक लॉट बढ़ा सकते हो, और जैसे आप एक लॉट बढ़ाओगे आपका रिस्क और रिवॉर्ड भी डबल डबल होता जाएगा। अगर आप और एक लॉट बढ़ाओगे तो वहाँ पर आपका रिस्क 650 से कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, और आपका प्रॉफिट जो है वो 3,000 से बढ़ के 6,000 हो जाएगा। ऐसे करते करते आप लॉट जैसे ही बढ़ाते जाओगे आपका रिस्क और रिवॉर्ड वैसे ही बढ़ते बढ़ते जाएगा। मैंने 1 लॉट का एग्जांपल इसीलिए दिया है क्योंकि मोस्टली हमारा चैनल बिगिनर्स ही देखते हैं, और ये बिगिनर सेंटर्ड ही चैनल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिगिनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज मिले। तो ये जो वीडियो है मोस्टली उनके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सारे अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो एक्सपायरी के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, अपने फैमिली में शेयर करें, और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे ऊपर वीडियो चाहिए। अगर हमारे कोर्सेज चेक करने, हमारी ई बुक चेक करनी है, सारों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।